सभी बहन भाइयों को राम राम। मैं आपको एक छोटे से मंत्र बताता हूँ जो कि आप अपने आप भी इसको ठीक कर सकते हैं और गुरु के संग में बैठ कर बहुत जल्दी ठीक होता है। ये मंत्र साल में हमारे दिवाली पे, होली पे, महाशिवरात्रि, दो से महाशिवरात्रि आती है, कोई सी में भी आप कर सकते हैं, होली दिवाली पे भी आप कर सकते हैं, नवरात्रों में भी आप कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रि में भी आप कर सकते हैं। ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो इनको ये साबर मंत्र होते हैं सारे, तो ये साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, ये बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। तो आप इनको सिद्ध करिए और आप इससे अपने गुरु के संग में बैठ कर सिद्ध करिए, जिससे अगर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गुरु अगर आपके साथ बैठा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ, आप इसको सिद्ध करिए। ये भैरव बाबा का मंत्र है। ओम नमो आदेश गुरु जी को काला वस्त्र काला केस, भैरव बाबा को जगाए भगवा वेश। आओ आओ मेरे भैरव बाबा, मेरा मान रखो, मैं बुलाऊं या फिर मेरी मैं बुलाऊं आ या फिर मेरी गद्दी का मान बढ़ा। दुआई शिव शक्ति, दुआई शिव शक्ति की, दुआई चाबर बाबा की। तो ये मंत्र है, आप इसको लिख लीजिए। मैं दोबारा इसमें डाल दूंगा, आप इसको लिखिए। और कोई भी भाई अगर इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो मैंने बताया है, होली दिवाली और क्या बोलते हैं महाशिवरात्रि 2 आती हैं साल में, और कोई भी अच्छा सा वो हो, जैसे नवरात्रों में तो 5 गुप्त नवरात्रि हो, चाहे वैसे बगैर गुप्त के न हो, तो किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कम हूँ मैं पढ़ा लिखा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जैसे भैरव अष्टमी आती है, उस दिन भी आप कर सकते हैं इस मंत्र को, एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ही दिन में अगर सिद्ध करना है तो आपको दिवाली, होली, भैरव अष्टमी या और कुछ पर्व आते हैं जैसे शिवरात्रि है, इन पर आप एक दिन में इनको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह सिद्धि लेनी है इस मंत्र की, तो आपको गुप्त नवरात्रे हैं, नवरात्रे आते हैं, तो उनमें आप कर सकते हैं। तो या फिर 21 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन आप कर सकते हैं। वैसे तो पूरा मीठा फल तो आपको 41 दिन में ही मिलेगा, क्यों 41 दिन में ही आपको पूर्ण इसका फल मिल जाएगा, आप पूर्ण सिद्धि हो जाएगी आपकी। तो सिद्धि के बाद में आप इसको थोड़ा 1 माला 2 माला का जप करें, 2 माला का हवन करें। उसके बाद में थोड़ा बहुत प्रसाद तो आप रोजाना खिलाएंगे महाराज जी को, प्रसाद तो रोज़ चढ़ाएंगे। एक जल का पात्र रखें जिससे महाराज जी को पानी के लिए ज़रूरत है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। और महाराज जी के सामने जो आप भोग लगाना चाहते हैं, उड़द के दाल के पकौड़े हैं, गुलगुले हैं, और क्या बोलते हैं जो भी आप मिठाई है, 7 तरह की मिठाई है, लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से काले गुलाब जामुन का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जलेबी का भोग भी लगा सकते हैं, इमरती का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह ये भोग वहाँ रखिए, भोग लगाइए, और इसकी भी लिए ही है, एक अंगारी बनाइए, हनुमान बाबा के सामने रखिए, वहाँ पर गंगा जल का उनको छींटा दे कर और उसके ऊपर भोग प्रसाद रखिए। जो भी भगवान भैरव जी को लगाते हैं उसको फिर 3 आहुति घी की दीजिए। उसके बाद माचिस लगाइए और भोग पक जाएगा। तो समझो आपका भोग अगर पक गया बढ़िया तरह, तो समझो भगवान जी ने उसका भोग लगा लिया। तो ये मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आगे मेरी जो वीडियो आएगी थोड़ी लंबी होगी, लंबी होने के कारण, क्योंकि मैं खोल के बताऊंगा। आप तो मैं जल्दी बताता हूँ, फिर मैं खोल के बताऊंगा एक एक चीज़। क्योंकि जब मेरे पास पूरी किताब है तो मैं तो किताब के हिसाब से, मैं जो किताब से ही हमने सिद्धि ली है, हमारे गुरु जी ने किताब दी थी, गुरु जी ने ही सारे काम करवाए थे, तो उससे हमने सिद्धि ली है। गुरु जी के संग में सिद्धि ली है हमने, गुरु जी ने ही हमारे वो सारे काम कराए थे। तो गुरु जी हमारे बैठे थे, अब गुरु जी तो हमारे स्वर्ग में है, तो हम यहाँ हैं, हमारे गुरु जी ऊपर से फिर भी हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर ठीक हो, गुरु ठीक है, चाहे वो चला भी जाएगा तो भी आपको ऊपर बैठ के भी आशीर्वाद देगा। तो इसलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। बिगर गुरु के इस लाइन में ना आए, इस लाइन में आएंगे तो नुकसान होगा आपका, बिगर गुरु के नहीं आए। तो यही मेरा आपसे विनती है, अगर बिगर गुरु के आपको इस लाइन में आते हैं तो गलत है।
क्योंकि कुछ एक चीज़ ऐसी है, जो कुछ सिद्धियाँ ऐसी जो मिल जाती हैं। जो कोई तांत्रिक में, जो इस लाइन में अगर भगत लाइन में अगर आदमी आता है तो उसको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप गुरु बनाएं, किसी को भी बनाएं, अच्छे नेक इंसान को बनाएं, जो भी हो, लालची ना हो, आपसे कोई ठगी बग्गी ना करे। जिससे कि बहुत लोग ऐसे जो ठगी करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, उसको मझधार में छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, तो ऐसे का गुरु मत बनाना, अच्छे आदमी को गुरु बनाना, देख के गुरु बनाना, जो भी कोई आपका ठीक तरह से मार्गदर्शन कर सके। जय श्री राम, जय हो बाबा, जय श्री राम।